रहे हैं तो इसमें कीमे का जो गोश्त है वो गधे का गोश्त इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से बिरयानी के अंदर या बारबेक्यू के तौर पर जो कबाब वगैरह बनाए जाते हैं उनके अंदर इस किस्म की काफी सारी अफवाहें फैल गई, हालांकि इनमें कोई हकीकत नहीं है। बहुत पहले एक वाकया हुआ था और उसमें भी ये चीज नहीं थी, वो 2015 की बात है। उस वक्त हलीम के अंदर गधे के जो कान हैं वो इस्तेमाल होते थे उसमें वो लेस पैदा करने के लिए, दैट्स ऑल, गोश्त के तौर पर नहीं। वो भी गलत था, ज़ाहिर है गधा तो हराम है, इस पे इजमाए उम्मत है। इंशाल्लाह मैं आज तफसील से इससे मुतल्लिक हर चीज डिस्कस करूंगा। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान के सारे होटलों के ऊपर ये गोश्त बिकता है, ये बिल्कुल गलत है। लॉजिकली इसलिए गलत है कि गधे का गोश्त बकरे के गोश्त से कम से कम 2 गुना महंगा है, कम से कम, और गाय के गोश्त से 3 से 4 गुना महंगा है। ये जो चंद एक यूट्यूबर्स ने मशहूर कर दिया कि ये 300 रुपए किलो है, कहां से 300 रुपए किलो है भाई? 300 रुपए का राशन तो गधा रोजाना का खाता है, 300 रुपए किलो कहां से गोश्त है? नॉर्मल गधा भी जो है ना वो 2 लाख रुपए का मिलता है। कहते नहीं जी बीमार गधे हैं। ओ भाई, बीमार गधे होटल पे सप्लाई करने की क्या जरूरत है? यहां तो हजारों की तादाद में बीमार गाय मौजूद हैं, बीमार बकरे मौजूद हैं, तो गधे लेकर किसी ने क्यों पकाने हैं? जबकि उसके गोश्त का टेस्ट भी कोई नहीं, उसका कलर ही ऐसा है कि लोग कराहत खाएं। जाहिर है कि हम लोगों ने तो वो गोश्त देखा ही नहीं हुआ। पर्पल रेड कलर का वो गोश्त होता है और सख्त गोश्त होता है। इवन ये सस्ता भी मिलता होता तब भी इसे यूज ना किया जाता, ये बाकी गोश्त को भी बर्बाद कर देता, वो अपने जायके से बता देता। इस पे तुर्रा ये कि ये गोश्त महंगा पड़ता है। बकरा आपको ईद के सिवा बाकी दिनों में 60,000 रुपए का बकरा मिल जाता है। अब किसी का दिमाग खराब है कि वो 60,000 का बकरा लेने की बजाय 1.5 से 2 लाख रुपए का गधा ले और उसका गोश्त बनाना शुरू कर दे। इलॉजिकल बात है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैंने जब एक जिम्मेदार चैनल की तरफ से ये चीज सुनी, वहां पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आके बताया कि ये रेट्स आपको गलत बता रहे हैं, तो फिर मैंने उसे काउंटर चेक किया। हमारे दोस्त हैं और इस फील्ड में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में उनके लेवल का कोई नहीं है, मोहसिन भट्टी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। तो उनका व्लॉग मैंने देखा, उसमें ये चीज मिसिंग थी, तो फिर मैंने उनको फोन किया, उनसे तफसील से मैंने डिस्कशन की कि आपने इसको टॉपिक बनाना था बीच में कि गधे का गोश्त तो बहुत महंगा है एज कंपेयर टू बकरे के गोश्त के और गाय के गोश्त के। कौन बेवकूफ होगा कि इसको खरीद के और अपने गोश्त में मिक्स करके बेचेगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बात ऐसा ही है, ये गोश्त तो काफी महंगा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि 8 से 10 साल पहले आप ही ने हंगामा खड़ा किया था उस वक्त कि हलीम में ये इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने कहा वो सिर्फ कान इस्तेमाल होते थे लेस प्रोड्यूस करने के लिए और उस वक्त गोश्त सस्ता मिल जाता था। उसकी वजह यह है कि 2015 तक यह हालत थी कि गधे को उसकी खाल के लिए ज़बह किया जाता था। खाल उस जमाने में 25,000 रुपए की बिकती थी, 8 से 10 साल पहले। आज 3 अगस्त 2025 है, मैं 2015 की बात कर रहा हूं, और इसके ऊपर एज सच कोई कानून साजी नहीं थी। तो गोश्त